हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? इफ सो हाउ? तो वो कह रहा है कि आप जानते हैं 1/7 किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो क्या आप इन्हीं की वैल्यू निकाल सकते हैं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की, और हमें किसका यूज नहीं करना, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना निकालने के लिए। अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, करके दिखाइए। तो हम हाँ कर सकते हैं, इसका जवाब है यस, हम कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? 1/7 की हमें पता है, देखो। और 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/7 को हम लिख सकते हैं 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 1/7, 2 × 1/7, यानी कि जो 1/7 की वैल्यू है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू इसने हमको दे रखी है, क्या दे रखी है? 0.142857 और सारे के ऊपर बार, यानी कि ये रिपीट हो रहे हैं ये नंबर्स इसमें 142,857 इसमें रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर बार लगाया इसे। तो यानी हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन 2/7 की। 2/7 की हमें डेसिमल एक्सपेंशन पता चल जाएगी। तो चलिए करके देखते हैं इसको 0.142857 को 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं 0.142857 इंटू 2, तो क्या आएगा? 7 × 2 = 14, 1 कैरी, 2 × 5 = 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 × 8 = 16 और 1 17, 1 कैरी, 2 × 2 = 4 और 1 5 और 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2। अब ये तो आ गया। इसके बाद पॉइंट 0 एज इट इज, उसमें 6 के बाद पॉइंट था ना, 6 अक्षर के बाद 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी 6 के बाद ही है, देखो 1 2 3 4 5 6 के बाद ही पॉइंट 0 है। तो ये क्या आ गया? 0.285714। तो इसका मतलब 2/7 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? 0.285714। और इसके ऊपर बार लगाना मत भूलना, बार भी लगेगा क्योंकि ये भी रिपीट होंगे। अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो 142,857 रिपीट हो रहा है तो 285714 भी रिपीट होगा। तो इसी तरह हम सबकी निकाल लेंगे, 3/7 की, 4/7 की, 5/7 की, 6/7 की। तो चलिए निकालते हैं। अब निकालते हैं 3/7 की। 3/7 को भी वैसे ही कर लेंगे, 3 × 1/7 लिख सकते हैं। तो 3 × 0.142857। अब 0.142857 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 × 7 = 21, 2 कैरी, 3 × 5 = 15 और 2 17, 1 कैरी, 3 × 8 = 24 और 1 25, 2 कैरी, 3 × 2 = 6 और 2 8, 3 × 4 = 12 और 1 कैरी, 3 × 1 = 3 और 1 4 और 0 पॉइंट, यानी कि कितना आ गया? 0.428571, 0.428571। और इसके ऊपर बार लगाना मत भूलना, बार लगा दिया हमने। अब 4/7 की निकाल लेते हैं। 4/7 की कैसे निकलेगी? वैसे ही 4 × 1/7 करके। अब हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है 0.142857 को। तो करके देख लेते हैं इधर 0.142857 को 4 से मल्टीप्लाई। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 × 7 = 28, 2 कैरी, 4 × 5 = 20 और 2 22, 2 कैरी, 4 × 8 = 32 और 2 34, 3 कैरी, 4 × 2 = 8 और 3 11, 1 कैरी, 4 × 4 = 16 और 1 17, 1 कैरी, 4 × 1 = 4 और 1 5 और 0 पॉइंट, यानी कि कितना आ गया? 0.571428 और बार लगा देना। अब निकालते हैं किसका? 5/7 का। 5/7 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 × 1/7। तो अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.142857 को। तो करते हैं मल्टीप्लाई 5 से। 0.142857 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 × 7 = 35, 3 कैरी, 5 × 5 = 25 और 3 28, 2 कैरी, 8 × 5 = 40 और 2 42, 4 कैरी, 2 5 × 2 = 10 और 4 14, 1 कैरी, 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20 और 1 कैरी के 21, 2 कैरी, 5 × 1 = 5 और 2 7। तो अब क्या आए? 0.714285। तो क्या आ गया इसका आंसर? 0.714285। ओके, तो ये आ गया। अब 6/7 का निकाल लेते हैं। 6/7 का 6 × 1/7, 6 × 0 पॉइंट, बार भी लगा देना, बार लगाना भूल गई मैं, बार लगा देना। 0.142857 इसके ऊपर बार। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप 6 से। तो 0.142857 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 × 7 = 42, 4 कैरी, 6 × 5 = 30 और 4 34, 3 कैरी, 8 × 6 = 48 और 3 51, 5 कैरी, 6 × 2 = 12 और 5 17, 1 कैरी और 6 × 4 = 24 और 1 25, 2 कैरी, 6 × 1 = 6 और 2 8, यानी कि हमारे पास आ गया 0.857142, 0.857142 और इसके ऊपर लगा देना बार। ओके, तो ये निकलती सब की वैल्यूज विदाउट डूइंग एनी लॉन्ग डिवीजन। ओके, तो इस तरह से होएगा सेकंड सम। ओके।